श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस के बालकांड में। श्रोता बंधुओं, आज हम दोहा 126 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। रामचरितमानस पाठ एवं कथा का सार समझने और सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। सहित सहाय सभित यति मानिहारी मन बैन गहे सिजाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े। भयउ न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आय सुपाई गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समस्या का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाई तब बरनी सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशील लता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर झुकाया। तब नारद गवने सियु माहि जिता काम यह मित मन माहि मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। एक बारे बारे बिनाऊ मुनि तो ही जिमे यह कथा सुनायऊ मोहि तिमि जनि हरि ही सुनावहि कबहूँ चले हूँ प्रसंग दूराये हूँ तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान मंगल भवन
अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, तब नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चाहई जो सोई कोई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवाने मुनिनाथा, जस बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी के हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्न मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बारज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह यस को जग जाया। श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरत ते मिटहि मोह मार मद मान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करहि मनो भव पीरा। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है
जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेऊँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देखी विचारी, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारियाँ उखारी, मन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कवतुक होई, आवस उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करानी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे उमग महु नगर तेई सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसी जय रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना की टुकड़ियाँ थीं। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस राजा का वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके
रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोरी सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुकी जाई बखानी। करहि स्वयंवर सो नृप बाला, आये तहे अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ बहुत राजा आए हुए थे। सुनी मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊँ, पुरवासिन सब पूछत भयऊँ। सुनि सब रचित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने मुनि की आदर करके आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहऊँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया